Welcome back, everyone. So, let's proceed with part 2. So, एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्नॉलेज देयर सक्सेस। मतलब आपके क्लाइंट ने लेट्स से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या आपके क्लाइंट ने लिंक्डइन में कुछ अच्छा पोस्ट किया है, या उन्होंने न्यू कंट्री टैप किया है जिसका उन्होंने एक स्टोरी या जब भी उनका कंटेनर स्टफ हो रहा है उसका एक स्टेटस व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे डाला है, या उनका जो कंपनी है वो प्रमोट हुआ है टू अ स्टार हाउस और 2 स्टार हाउस और 3 स्टार हाउस, या XYZ प्रोग्रेस है जो भी आपके क्लाइंट का, उसे एक्नॉलेज कीजिए एंड उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और उनको बोलिए कि फाइनली सर, आपने जो मेहनत की है वो फाइनली आपके दिन रात की मेहनत आज फाइनली रंग लाई है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, आपके क्लाइंट को अंदर से अच्छा महसूस होता है दैट समबडी एक्नॉलेज्ड देयर हार्ड वर्क, देयर परसिवियरेंस एंड जो खून पसीना उन्होंने एक किया है वो फाइनली रंग लाई है, जिसकी खुशी ना सिर्फ उनको है लेकिन उनके साथ जितने भी वो सफ़र में जुड़े हैं उन सबको है। एग्जाम्पल 4, कीप वार्म एनर्जी। वार्म एनर्जी मतलब क्या, कि एक लाइट मूड रखे उनके साथ, बहुत ही ना ही ज़्यादा हीट कैचअप हो जाए ऐसा मूड रखे। जब भी आपसे बात होती है मेरा मूड एकदम रिफ्रेश और लाइट हो जाता है, ऐसा आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए। फिर हल्का हल्का आप अपने क्लाइंट्स के साथ फ्लर्ट कीजिए, जिसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं हेल्दी फ्लर्टिंग, कि क्लाइंट को भी मालूम है आप फ्लर्ट कर रहे हैं। एंड वो सिर्फ फीमेल के साथ ही नहीं कह रहा हूँ, मेल के साथ भी आप कर सकते हैं। एज अ मेल टू मेल भी आप कर सकते हैं, एज अ फीमेल टू फीमेल भी आप कर सकती है। व्हाट इज हेल्दी फ्लर्टिंग? हेल्दी फ्लर्टिंग इज कि आप एक सर्टेन लेवल पे उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। यू डोंट क्रॉस द लाइन, यू डोंट गो ऑफेंसिव, नॉर डू यू डू और से सच थिंग्स जिसके वजह से उनको अनकंफर्टेबल फील हो या उनका ईगो हर्ट हो जाए। सो मैं आपको एक दो हेल्दी फ्लर्ट्स के एग्जांपल्स बताता हूँ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके आवाज़ में जादू है सर, आपसे बात करके मेरे को हमेशा मज़ा आ जाता है। सो एक आवाज़ में जादू इज़ अ हेल्दी फ्लर्टिंग विथ योर क्लाइंट। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं हर कॉल में आपसे कुछ सीखता हूँ या सीखती हूँ, एंड जब भी कभी आपका कॉल आता है और मैं आपका नाम देखती हूँ या मैं आपका नाम देखता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही हसीन, एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, एंड मैं हमेशा हमारी बातचीत का इंतज़ार करता हूँ। ये सब चीज़ें सुन के आपके क्लाइंट को अंदर से अच्छा महसूस होता है। सो एक वार्म एनर्जी रखिए, हेल्दी फ्लर्ट कीजिए अपने क्लाइंट्स के साथ, लेकिन इन अ लिमिट। आप एवरी नाउ एंड देन फ्लर्ट करेंगे, इट मे सेंड रॉन्ग सिग्नल्स। सो एवरी नाउ एंड देन फ्लर्ट ना करें, एंड जब भी कोई ऐसा हसीन मोमेंट हो तभी मौका देख के थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस एंड ऑफर स्मॉल सरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया क्लाइंट टैप किया है जो आपसे बेस जो एमओक्यू है आपका वो कंप्लीट करके एक ऑर्डर पहली बार मंगवा रहा है। नाउ ही इजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल। सो आप एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ फर्स्ट क्लाइंट है, उनको मार्केटिंग मटेरियल फॉर फ्री भेजिए। जो भी मार्केटिंग मटेरियल आपकी कंपनी ऑफर कर रही है, ब्रोशर्स है, नोटबुक्स है, पेन्स है, कार्ड होल्डर है, टी शर्ट्स है, कैप है, जो भी अवेलेबल मार्केटिंग मटेरियल है, शॉपिंग बैग्स है, उनको भेजिए। इसके साथ एक थैंक यू मैसेज लिख के भेजिए, एक पर्सनलाइज्ड नोट लिख के भेजिए, बिकॉज द क्लाइंट वुड जस्ट बी एक्सपेक्टिंग द मटेरियल। जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और उससे अधिक मिलता है आपको, तो आपको अंदर से खुशी होती है, एक छोटा सा हैप्पीनेस फील होता है कि ओ वाओ, ये सब तो मैंने नहीं मंगवाया था लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा। सो आप डायरेक्टली एक डिफरेंट लेवल पे बॉन्ड कर जाते हैं उनके साथ। यू ग्रो वन स्टेप हायर बाय शोइंग सच स्मॉल जेस्चर्स एंड गिविंग लिटिल सरप्राइजेस। लेट्स से किसी क्लाइंट को आपको लग रहा है कि नहीं ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, इफ़ यू फील कि ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है दैट आई कैन पिच इन मोर प्रोडक्ट्स, लेकिन वो शुरुआत सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट से कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा सैंपल किट बनाइए जो आपको लग रहा है दैट इट मे बी यूजफुल फॉर द क्लाइंट, एंड वो सैंपल किट आप ऑर्डर के साथ भेज दीजिए। जब वो पहुंचेगा उनके पास एंड उनकी प्रोडक्शन टीम देखेगी तो वो दूसरे सैंपल्स भी चेक करेंगे, एंड वो सामने से आपको कॉल करके बोलेंगे कि वाह सर, ये क्या भेजा आपने, पूरा डिफरेंट बॉक्स ही भेजा है। सो तब आप उनको बोलिए कि जी सर, दैट्स फॉर यू टू टेस्ट, कि आज आपने हम पे 2 प्रोडक्ट्स का भरोसा किया है, एंड आई एम वेरी वेल डैम श्योर कि मैंने जो आपको सामने 10 प्रोडक्ट्स भेजी है, यू विल लाइक ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सो ये छोटी-छोटी सरप्राइज़ेज़ और स्मॉल विन्स जब आप सेलिब्रेट करते हैं, इट्स अ काइंड जेस्चर, वो आपके पर्सनैलिटी पे भी इम्पैक्ट करता है इन अ गुड मैनर। देन एग्जांपल नंबर 6,
ease into pricing discussions. Let's say क्लाइंट को 200 रुपये का मिर्ची पाउडर चाहिए, तो आप उनको फोर्सफुली 250 रुपये का मिर्ची पाउडर सेल ना करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑलवेज नो एंड ऑलवेज लर्न आपके क्लाइंट को क्या चाहिए. लेट्स से आपको लेना है Hyundai एंड आप एक सेकंड हैंड कार डीलरशिप पे जा रहे हैं. आपका बजट है 10 lakhs, लेकिन आपको वो कार दिखाते 25 lakhs की. तो बट नेचुरली 25 lakhs से वो आपको 22 lakhs की दिखाएंगे, फिर 20 lakhs की दिखाएंगे. लेकिन आपने उनको पहली बार ही जाके बोला कि मेरे बजट सिर्फ 10 lakhs है. आप 10 से नो डाउट शायद 12 लाख पे आएंगे, लेकिन 22 लाख ग्रेट अमाउंट ऑफ डिफरेंस. सो आपको Hyundai लेनी है और वो आपको Mercedes सेल करेगा. तो इट्स बट नेचुरल यू विल बी लाइक कि चलो भाई इधर से चलते हैं, हम कहीं और देख लेंगे. सो सिमिलरली इट विल हैपन विथ यू टू. लेट्स से आपके क्लाइंट को रेगुलर चिली पाउडर चाहिए और आप उसको प्योरेस्ट फॉर्म काश्मीरी बेचेंगे, तो ही डेफिनेटली विल ऑल्सो बी अनसेटिस्फाइड विद द वे ऑफ सेलिंग एंड शायद वो आपको दोबारा एंटरटेन ही ना करे. लेट्स से इन सच केसेस कई क्लाइंट को जेन्युइनली मालूम नहीं होता है कि काश्मीरी क्या है, रेगुलर क्या है एंड हॉट चिली पाउडर क्या है. वो मांगता है कि मेरे को रेगुलर चिली पाउडर चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि रेगुलर चिली पाउडर में भी 2 टाइप्स है, लेकिन उसको 250 वाला भी चलेगा, 200 वाला भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे 200 वाला ज़्यादा चलेगा. तो आप उनको 200 वाला सामने सजेस्ट कीजिए. इससे क्या होगा कि एक लॉयल्टी बिल्ड होगी. क्लाइंट को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन यू सेव देम फ्रॉम चूजिंग द रॉन्ग वन. हर बार सेल्स करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्लाइंट को जो चाहिए वो देना उससे भी अच्छी बात है, बिकॉज यू आर इनटू अ लॉन्ग रन. हम जहाँ पे है हमको सिर्फ एक बार नहीं बेचना है, हमको बार बार बेचना है. एंड रिपीटेशन ऑफ क्लाइंट इज व्हाट अ ट्रू सेल्स प्रोफेशनल अचीव्स. एक बार तो हर कोई बेच देता है, बार बार जब आप एक ही चीज किसी को बेचते हो, वो है ट्रू सेल्स प्रोफेशनल, वो है उसकी असली पहचान. प्रमोट द प्रोडक्ट्स विच सेल फास्टर रादर देन सेलिंग इट जस्ट वंस. एग्जाम्पल नंबर 7, टर्न चैलेंजेस इनटू पॉजिटिविटी. ना बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि सर चैलेंज क्या होता है, हम कैसे डिसाइड करें कि क्या चैलेंज है क्या चैलेंज नहीं है. सो आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू. लेट्स से मैं आपको इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी बोला दैट ऑलवेज हैव एक्टिव लिसनिंग, ऑलवेज नो योर क्लाइंट्स. जब तक आप अपने क्लाइंट के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, आपको उसके चैलेंजेस के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा. आप पूछेंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं. इट्स अ 2-way रोड. यू हैव टू आस्क फॉर देम टू स्पीक. सो किसी क्लाइंट्स को ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक चैलेंज है, किसी क्लाइंट्स को प्राइसिंग एक चैलेंज है, किसी क्लाइंट को ट्रांजिट टाइम चैलेंज है, किसी क्लाइंट के लिए डिलीवरी मीनिंग कि सर आप जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट बोल रहे हो वहाँ से मेरा वेयर हाउस इतना दूर है, वो भी एक इश्यू है. सो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एंड से या अपनी फॉर्म को बोल के जिन जिन क्लाइंट्स का ट्रांसपोर्टेशन इश्यू है, वो आप डायरेक्टली उस ट्रांसपोर्टर के साथ एक पैक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं आपको हर महीने इतना दूंगा मटेरियल फॉर डिस्पैच. नाउ यू हैव टू सपोर्ट अस इन रेट्स. सो इससे क्या हुआ, लेट्स से आप अपना रेट कम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ट्रांसपोर्टेशन का तो रेट कम कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स अ चैलेंज विच यू टर्न इनटू पॉजिटिविटी. कि आप हार नहीं माने, आपने क्लाइंट को लेट डाउन नहीं किया. यू टोल्ड दैट आई विल लुक इनटू इट एंड आपने नो मैटर विद द टीम, बिकॉज हर काम अकेले से नहीं होता है. यू नीड सम पीपल, सम सपोर्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये एक चैलेंज था जिसको आपने पॉजिटिवली एक्नॉलेज किया. एंड आप अपने क्लाइंट को ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं आपको 20% लेस ऑलरेडी ऑफर कर रहा हूँ, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लेस है एंड उसके ऊपर मैं आपको कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा हूँ. तो इससे क्लाइंट को गुड फीलिंग होगी कि चलो मैं जिस कंपनी से काम कर रहा हूँ या मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, दे आर रियली इनटू डूइंग बिजनेस एंड नॉट जस्ट डूइंग टॉकिंग. एंड एक आप अपना स्ट्रॉन्ग स्टेटस रखते हैं क्लाइंट के सामने, विच लीड्स टू क्लोजर ऑफ द डील्स वेरी इजीली. कि पहले उनके पास कुछ नहीं था, नाउ यू आर ऑफरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इफ नॉट एनीवेयर एल्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर या एग्जांपल नंबर 8, जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ कॉल एंड कर रहे हैं, उनको ग्रैटिट्यूड दिखाइए. से थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम फॉर चैटिंग, बिकॉज कोई आपके साथ अपना कीमती समय बिता रहा है या बात करने में इन्वेस्ट कर रहा है. यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल. इससे क्या होगा कि आपके पैर हमेशा ज़मीन पे रहेंगे. उड़ना चाहिए, लेकिन पैर हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए. यू मस्ट बी हम्बल, यू मस्ट शो ग्रेटिट्यूड. इन मेल ऑल्सो ये सब जगह अप्लाई करता है, नॉट जस्ट ऑन कॉल्स, इवन इन मेल. मैं जितने भी मेल करता हूँ, जिसको भी कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे कर रहा हूँ, माई लास्ट लाइन ऑलवेज सेज थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ वंडरफुल डे, अ वंडरफुल आफ्टरनून और अ वंडरफुल इवनिंग अहेड. लेकिन द फर्स्ट थिंग इज थैंक यू फॉर योर टाइम, because it's something which is very very professional that you acknowledge the time which they gave to read the mail. आज उन्होंने 2 मिनट भी दिया है आपके मेल के पीछे, तो भी आप थैंक यू बोलिए, बिकॉज इस
भागा भागी की दौड़ वाली जिंदगी में इस जनरेशन में कोई 2 सेकंड भी नहीं रुकता है, एंड ही स्पेंड 2 मिनट्स फॉर विच यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। एंड उसके बाद एक अश्योरेंस वाला मेल के बाद, मतलब जो मेल में आप ये लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं उसके बाद भी एक लाइन लिखिए, इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर असिस्टेंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जिससे क्या होगा कि आप ये दर्शा रहे हैं कि आपको कोई भी, कभी भी, किसी भी टाइम पे, कहीं पे भी ज़रूरत हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। दैट्स व्हेन यू अगेन पुट अ स्ट्रांग होल्ड ऑफ योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं एंड करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड विल टॉक अबाउट ऑक्सीटोसिन। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।